स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर। चलो बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन सीजन 2 पार्ट 10। तो हमने देखा था जिन पहुंच चुका है लाप्रोसा में म्यूंग वोंग के लैंड पर, जहां पर शैडो स्वॉर्ड की टेक्निक सक्सेसर को सिखाया जाता है। और जिन के यहाँ पे आने की वजह से बहुत से लोग खुश भी रहते हैं क्योंकि हजारों साल के बाद एक सक्सेसर आया है। और उसी खुशी में ये लोग रॉक पेपर सीजर खेलते हैं ये देखने के लिए जिन को कौन नहलाएगा। और ये सब देखकर जिन खुद डर जाता है। और अभी हम देख रहे जिन नहा रहा है उसी लड़की की बातें याद करके वो क्या बोली रहती है, इंसानों की खुद की स्वच्छता, मुझे इस पर विश्वास नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक बार तुम पे विश्वास करती हूँ, तुम्हें वो रेत भी साफ करना होगा जो अभी भी तुम्हारे कान में है। यही सब लेकर जिन सोचता रहता है इंसानों के बारे में उसकी समझ कब जाकर रुका। मैं लगभग उसे सब कुछ दिखा चुका हूँ। खैर सर टेमर के बाद 1000 वर्ष हो गए हैं। पहले इंसान उतने स्वच्छ नहीं रहते होंगे। सोचा जाए तो वो सारे लोग काफी बड़े हैं और शक्तिशाली, उनका बॉडी ब्लेस्ड है। ये लोग वॉरियर स्पीसीज ऐसे ही तो नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम जिन नहा चुका है और यहाँ के कपड़े पहनकर आता है। टेंटल देखकर बोलता है तुम पास हो गए, तुम अच्छे से साफ सुथरे हो गए और तुम इस पारंपरिक कपड़े में अच्छे भी लग रहे हो। ये सुनकर जिन सोचता है कौन सोचा होगा बस खुद को साफ करने के लिए मेरी प्रशंसा होगी। टांटेल बोलता है तुम्हें उस कपड़े की जरूरत नहीं है जो तुम यहाँ पहन कर आए थे, तो हमने उसे जला दिया। जिन बोलता है तो अब मैं मिलूंगा बैटल गॉड और किंग से, वो दोनों जो शैडो स्वॉर्ड को मुझ तक आगे बढ़ाएंगे। टांटेल आगे चलते हुए बोलता है हाँ हम सीधा वही जा रहे हैं टेम्पल में। जिस बैटल किंग्स को तुमने वहाँ देखा था वो भी वहाँ इंतजार कर रहे हैं और तुम कोई हथियार भी नहीं ले जा सकते, तो अगर उनके पास छोड़ दोगे तो वो लोग सुरक्षित रखेंगे। उसके बाद दोनों जन आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे दोनों जन आगे बढ़ते हैं टांटेल का दिल चमकने लगता है। ये देखकर जिन सोचता है टांटेल का दिल और भी ज्यादा चमक रहा है। ये उस समय उतना नहीं चमक रहा था जिस समय हम दूसरे बैटल गॉड्स के साथ थे। क्या ये टेंपल के बैटल गॉड्स के प्रभाव के कारण है? उसके बाद दोनों जन पहुंच जाते हैं उस दरवाजे के सामने जिसके पीछे हैं बैटल किंग्स और बैटल गॉड। अंदर घुसने से पहले टांटेल जिनको बोलता है जब तुम टेंपल के अंदर घुसोगे तो उतने ही सवाल का जवाब देना जितना तुमसे पूछा जाए। अगर ऐसा नहीं किए तो बैटल गॉड के सिर्फ एक शब्द पे शायद से तुम्हें वहीं पर वापस भेज दे जहाँ से तुम आए थे। अच्छा यही होगा अगर तुम अपने शब्दों और हरकतों को संभालो। जिन बोलता है फिर से यही चीज, मैं समझ गया तो जल्दी करो और दरवाजा खोलो। उसके बाद टेंपल का दरवाजा खुलता है। अंदर देखते हैं तो कई सारे बैटल किंग्स लाइन लगाकर खड़े हैं और बीच में बैठी हुई है चेयर पर बैटल गॉड। जिनके अंदर घुसते ही वहाँ की एनर्जी का उसको एहसास हो जाता है। तो बैटल गॉड्स की एनर्जी जो मुझे टेंपल के बाहर महसूस हुआ था वो इनका था। दी 12 फर्स्ट बैटल किंग वैली रॉक, सेकंड बैटल किंग लूमोरा, थर्ड बैटल किंग पैलम, फोर्थ बैटल किंग रेनफा, फिफ्थ बैटल किंग बोरस, सिक्स्थ बैटल किंग डेल्फर, सेवेंथ बैटल किंग बेलाइस, एट्थ बैटल किंग गारमोंड, नाइन्थ बैटल किंग बाबा, 10th बैटल किंग काइलो, 11th बैटल किंग नाता, 12th बैटल किंग टेटो। उसके बाद जिन बीच में देखता है दी बैटल गॉड। सोचता है देखकर दूसरों की तुलना में इसकी काया कम है, लेकिन इसका यहाँ होना सारे 12 बैटल किंग्स को ओवर पावर कर रहा है। हाँ इसे इतना शक्तिशाली होना ही चाहिए शैडो स्वॉर्ड का सक्सेसर होने के लिए। दोनों जन एक दूसरे को देखते हैं। बैटल गॉड कहती है कितना अजीब है, तुम और टेमर एक जैसे बिल्कुल नहीं लगते, लेकिन तुम दोनों की ऊर्जा एक जैसी ही है। ये सुनकर वेल्टी-रॉक बोलता है हाँ टेमर और इसकी ऊर्जा एक जैसी ही है। लूमोरा बोलती है लेकिन मुझे ये यकीन नहीं है कि ये कोई अच्छा योद्धा बन पाएगा। नाता बोलती है मुझे लगता है ऐसे योद्धा से ज्यादा अपेक्षा करना बेहतर नहीं होगा जो हमें टेमर जितना ही संतुष्ट करे। बेलाइस बोलती है लेकिन ये लड़का हजारों साल के बाद आया है, इसका मतलब ये उतना स्किल्ड है इसीलिए तो यहाँ है। इसकी बात सुनकर जिन सोचता है बैटल किंग जिसे मैंने पहले देखा था, क्या ये मेरी तरफदारी कर रही है? मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग ने मुझे स्वीकार किया है सर टेमर की परछाई के रूप में। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन भले ही ये करे, मेरा कोई इरादा नहीं है कि ये लोग मुझे एक विकल्प के तौर पर चुने। बोलता है क्या आप लोग कुछ ज्यादा ही मेरे पूर्वज के बारे में बातें नहीं कर रहे हो? मेरा नाम सक्सेसर नहीं है, मेरा नाम है जिन रून कैंडल। ये सुनकर काइलो बोलता है ये घमंडी लड़का कुछ बोल मत जब तक तुझसे सवाल का जवाब न पूछा जाए। उतने में ही बैटल गॉड हाथ दिखा देती है रुक जाओ, और उसके सिर्फ हाथ दिखाने की वजह से ही वो पूरी तरह शांत हो जाता है, ऐसा जैसे कि अब उसे कुछ बोलना ही नहीं। बैटल गॉड बोलती है हाँ जिन रून कैंडल, ऐसा लगता है हम कुछ ज्यादा ही पहले का बात कर लिए हमारे नए सक्सेसर के सामने। मेरा नाम है वेन। मानव समाज से अलग हम सम्मान जैसे शब्दों का
इस्तेमाल नहीं करते तो तुम मुझे बुला सकते हो वेन। हालांकि जब तक तुम्हें सारे बैटल गॉड्स स्वीकार नहीं करते तब तक तुम उन्हें भाई और बहन नहीं बुला सकते। जिन बोलता है हाँ मैं समझ गया। सोचता है देखने से ऐसा लगता है ये लोग मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये बेहतर है कि ये लोग खुलकर दिखा रहे हैं, लेकिन दिक्कत है ये बैटल किंग्स जिनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं है। और इनमें आती है बैटल गॉड भी, बैटल गॉड वेन, जिनको बोलती है एक स्वॉर्ड उठाते हुए हम कल से शुरुआत करेंगे। उसके पहले तुम्हें तुम्हारी स्वॉर्ड यहाँ इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी जगह इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करो। और एक स्वॉर्ड जिन को फेक कर देती है। जिन सोचता है बैटल गॉड्स की स्वॉर्ड, उस स्वॉर्ड को पकड़कर सोचता है एक स्वॉर्ड जो बैटल गॉड इस्तेमाल करती है ये तो आम लग रही है। लेकिन जिन के ऐसा सोचने के तुरंत ही बाद वो स्वॉर्ड अपना काम करना शुरू कर देती है। जिन हैरान हो जाता है क्योंकि उसका शैडो एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगता है। जिन सोच में पड़ जाता है ये स्वॉर्ड शैडो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। वेन बोलती है इसे कहते हैं शैडो एब्जॉर्बिंग स्वॉर्ड। शैडो एनर्जी एब्जॉर्ब होना अजीब लगेगा। जिन मुस्कुरा कर बोलता है ऐसा है। सोचता है जितना ही मैं अपनी शैडो एनर्जी को रोकने की कोशिश करूं उतनी ही तेजी से ये खींच रहा है। वेन बोलती है तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हारा प्रेडेसेसर टेमर ज्यादा समय बाद नहीं शैडो एब्जॉर्बिंग स्वॉर्ड पर काबू पा लिया था। ऐसा मैं तुमसे भी अपेक्षा कर सकती हूँ ना। जो आत्मविश्वास तुमने पहले दिखाया था उसकी वजह से। जिन मुस्कुरा कर बोलता है मैं आपको जल्दी ही दिखाऊंगा। सोचता है ये सच में मुझे आजमा रही है। इसके बाद बैटल गॉड वेन सबको डिसमिस्ड कर देती है क्योंकि सब कुछ यही पे खत्म होता है। लेकिन वहाँ पर दो जन रुके रहते हैं बात करने के लिए बैटल गॉड से। बेलाइस बोलती है बैटल गॉड क्या ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया सेकंड सक्सेसर के लिए शैडो एब्जॉर्बिंग स्वॉर्ड को काबू करना। गारमुंड बेलाइस को बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है। बेलाइस बोलती है टेमर ने शैडो एब्जॉर्बिंग स्वॉर्ड को काबू किया था तब जब वो शैडो स्वॉर्ड फर्स्ट फॉर्म सीख लिया था और उसका उम्र भी 20 साल से ज्यादा था। गारमुंड बोलता है रुक जाओ बेलाइस, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें चिंता है उस सक्सेसर की जो हजारों साल के बाद यहाँ आया है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि बैटल गॉड उस चीज को ना जानती हो। ये ठीक नहीं है। बेलाइस चिल्लाकर बोलती है। लेकिन उतने में ही बैटल गॉड वेन बोलती है टेमर के मरने के बाद 1000 साल हो गए हैं, यहाँ का समय रुक गया है लेकिन बाहर का नहीं। हम वही हैं जो शैडो स्वॉर्ड को आगे बढ़ाए थे सक्सेसर के लिए और हमारा ये भी काम है कि हम देखें रून कैंडल फैमिली कितनी शक्तिशाली बन चुकी है 1000 साल पहले से तुलना करके। और फिर उसके अगले दिन हम देखते हैं जिन अपनी स्वॉर्ड को लेकर खड़ा है और उसको देखकर ही पता चल रहा है कि वो सो नहीं पाया है। गारमोन जिन को देखकर बोलता है क्या तुम अच्छे से सोए जिन रून कैंडल। ये सुनकर जिन सोचता है मैं मेरी पलक भी नहीं झपका पाया क्योंकि शैडो एब्जॉर्बिंग स्वॉर्ड वो सारी शैडो एनर्जी को खींच रही थी मुझसे। ये मौत है, मेरे शरीर में शैडो एनर्जी का एक तिनका भी नहीं बचा। गारमोन बोलता है मैं 8th बैटल किंग हूँ। गारमोन सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जिन उसे देखता है तो उसे याद आता है कि ये वही था जो एंट्रेंस पर खड़ा था। हाँ मैं आपको देखा था एंट्रेंस पर। गारमोन बोलता है हाँ मैंने सुना कि तुम अकेले ना है, ऐसा लगता है बहुत समय गुजर गया है, तुम काफी साफ लग रहे हो, हालांकि तुम काफी थके हुए भी लग रहे हो। ये सुनकर जिन उसे घूर कर देखता है। गारमोन बोलता है उसके पहले कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करूं कुछ है जो मुझे देखना है, मैं तुम्हें ऐसे ही स्वीकार नहीं कर सकता। जिन सोचता है क्या होगा वो। गारमोन बोलता है अगर तुम अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर सके 10,000 बार तो क्या हर एक स्विंग एक जैसे ही रहेगा, साबित करो। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो तुम मुझसे सीख नहीं सकते। ये सुनकर जिन मुस्कुराता है और उसके बाद स्विंग करना शुरू करता है। स्विंग करते करते 3000 पर पहुंच गया रहता है, उसके बाद 5000, फिर 6500 और जैसे जैसे 10,000 के करीब पहुंचता है जिन सभी का ध्यान उसकी तरफ जाने लगता है। 7000 पर टांटेल का ध्यान जाता है। उसके बाद सब लोग आपस में बात करने लगते हैं हे क्या सच में ये हो रहा है। ये पहुंच भी गया 8000 पर, नामुमकिन, ये थोड़ा दिक्कत बन सकता है। जिन लगातार अपने स्वॉर्ड को स्विंग करते ही रहता है और देखते ही देखते 9000 तक पहुंच गया रहता है। उसके मन में यही चलता है मेरी पिछली जिंदगी में स्वॉर्ड्समैनशिप में मैं सबसे गया गुजरा था और कर्ज को हटाने के बाद मेरा वापस जन्म हुआ एक प्रेस्टीजियस स्वॉर्ड्समैनशिप फैमिली में। और उसे ये भी याद आता है कि बहन लूना ने उसे क्या सिखाया था, मन की आंखें। जब बहन लूना ने मुझे सिखाना शुरू किया तो मैं गया क्लियर रॉक ट्रेनिंग में जो सिर्फ प्योर ब्लडेड रून कैंडल्स को मिलता है। वो ट्रेनिंग ये पक्का करता है कि हर एक स्विंग एक जैसा ही रहे और जो शुरू है फर्स्ट पैट्रियार्च से। एक यही मानसिकता है रून कैंडल फैमिली का। और फिर अपनी स्वॉर्ड को आखिरी बार स्विंग करता है 10,000 स्विंग पूरा होने के लिए और हर एक स्विंग का प्रेशर गारमोन से होकर गुजरता है। गारमोन वहीं पर खड़ा रहता है एक चट्टान की तरह। जिन सोचता है सोचने वाली बात है, ये मेरी परीक्षा लेगा काटने में। अगर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तो गलती कर रहे हो। 8th बैटल किंग
गारमोंड, जिनका 10,000 स्विंग पूरा हो जाता है। ये देखकर गारमोंड सोचता है, सोचने वाली बात है, ये सच में कर देगा। भले ही ये एक रून कैंडल है, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है जो इस चीज को अच्छे से कर सके। मुझे लगा नहीं था कि ये सफल हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर जितने लोग भी बैठे रहते हैं सब लोग चिल्लाने लगते हैं, ये खत्म कर दिया कितनी जल्दी, जैसा लगा था हजारों साल के बाद वाले सक्सेसर से। जिन गारमोंड को देखकर बोलता है, गारमोंड तुम क्यों कुछ बोल नहीं रहे हो? गारमोंड हंसकर बोलता है, अच्छा था, तुमने खाली एक ही फोर्स में स्विंग नहीं किया, बल्कि तुमने जल्दी भी खत्म किया ये। जिन बोलता है, नहीं ये वो नहीं है जो मुझे सुनना है, मुझे जो सुनना है वो है। गारमोंड बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम? जिन बोलता है, प्लीज मान जाओ अपने मुंह से कहकर कि मैं तैयार हूँ आपकी ट्रेनिंग पाने के लिए। इसके बाद गारमोंड का भी ध्यान जाता है कि वहाँ पर जितने लोग भी बैठकर देख रहे हैं सब गारमोंड को इस समय देख रहे हैं कि वो क्या बोलता है। सब लोग बेकरार रहते हैं पूरी तरह। गारमोंड घूमकर बोलता है, ठीक है मैं मानता हूँ, तुम तैयार हो गए हो मुझसे सीखने के लिए। गारमोंड द 8th बैटल किंग से शैडो सॉर्ड सीक्रेट टेक्निक। ये सुनने के बाद वहाँ के सभी लोग गारमोंड का नाम लेकर चिल्लाने लगते हैं, कितने कमाल के हो आप, जैसा हमें लगा था 8th बैटल किंग से। 8th बैटल किंग, 8th बैटल किंग, 8th बैटल किंग, और यही सब चिल्लाते रहते हैं। गारमोंड को काफी ज्यादा खुशी होती है अपना नाम सुनकर। उसके बाद बोलता है, ठीक है अब सभी लोग जाओ, हम लोगों को ट्रेनिंग शुरू करना है। और जिन ये सब देखता रहता है। उसके बाद गारमोंड अपनी स्वॉर्ड को उठाता है, बोलता है, चलो अब शुरू करते हैं। जिन देखकर बोलता है, तो क्या हम अभी लड़ेंगे? गारमोंड हंसकर बोलता है, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो। एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने लड़ना ये तब मुमकिन है जब दोनों जन का लेवल एक जैसा हो। जिन पूछता है, हमारे स्किल्स के बीच में कितना बड़ा गैप है? गारमोंड हंसकर बोलता है, कितना बड़ा? तुम मेरी स्वॉर्ड भी नहीं हिला सकते। और ऐसा बोलने के बाद जिन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है गारमोंड के ऊपर। गारमोंड अपनी स्वॉर्ड आगे लाकर बचता है और उसका हल्का हल्का शैडो एनर्जी रिलीज होता है जो बहुत ही ज्यादा डेंस रहता है। बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? जिन मुस्कुरा कर बोलता है, मैं आपकी स्वॉर्ड को हिलाने की कोशिश किया, आपने बोला कि ये मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने किया। ये सुनकर गारमोंड गुस्से से बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब ये था कि तुम मेरी स्वॉर्ड से चाहे जितनी बार भी क्लैश करो मेरी स्वॉर्ड हिलेगी भी नहीं। जिन बोलता है, ओ ये मतलब था, मुझे लगा था कुछ अजीब है। सोचता है इसे परेशान करने में मजा आता है। उसके बाद गारमोंड अपनी स्वॉर्ड को एक हाथ से पकड़कर उठा लेता है। बोलता है, ठीक है मेरी स्वॉर्ड के पीछे जाओ और इस पर स्विंग करो। जिन बोलता है, ठीक है, और तैयार हो जाता है अपनी स्वॉर्ड से स्विंग करने के लिए और पूरी ताकत लगाकर मारता है उसकी स्वॉर्ड पर। लेकिन उसकी स्वॉर्ड जगह से हिलती नहीं। जिन चौंक जाता है और उसका स्वॉर्ड इम्पैक्ट की वजह से पीछे चले जाता है। जिन सोचता है, ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं स्विंग किया एक दीवार पर, मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ मांसपेशियों की ताकत है। गारमोंड बोलता है, मैंने बोला था ना कि तुम मेरी स्वॉर्ड को हिला भी नहीं सकते। जिन बोलता है, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। गारमोंड बोलता है, जितना चाहो उतना कोशिश करो। जिन अपनी स्वॉर्ड को फिर से उठाता है स्विंग करने के लिए, ये सोचते हुए अब जब मैं शैडो एनर्जी इकट्ठा नहीं कर सकता तो इस्तेमाल करूंगा ऑरा का, एक स्किल जिसका मैं असली लड़ाई में इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई भी दुश्मन तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा तुम्हारे ध्यान देने के लिए। और फिर अपना ऑरा स्वॉर्ड से इन्फ्यूज करता है स्वॉर्ड स्विंग करने के लिए गारमोंड की स्वॉर्ड पर और कर देता है। करने के तुरंत ही बाद चारों तरफ हवाएं तेज से फैलती हैं और गारमोंड जहां पर खड़ा रहता है वहां के जमीन में उसका पैर धंस जाता है। उसके शरीर की नसें दिखने लगती है कि हाँ वो भी दम लगाया है कि उसकी स्वॉर्ड जरा सा भी ना हिले। और ऐसा होता भी है, उसकी स्वॉर्ड बिल्कुल भी नहीं हिलती। जिन अपना पूरा ताकत झोंक दिया रहता है उस स्विंग में। उसकी वजह से, उसके इम्पैक्ट की वजह से जिन अपनी स्वॉर्ड के साथ साथ खुद भी उड़कर जाता है पीछे, जमीन पर रगड़ते हुए खुद को रोकता है। गारमोंड की ताकत देखकर चौंक गया रहता है। हमारे स्किल्स के बीच में इतना बड़ा गैप है, आखिर में इन स्पीशीज के साथ है क्या? गारमोंड को देखते हैं वैसा का वैसा ही खड़ा है बिना जगह से हिले हुए, मगर वो भी सोच में पड़ जाता है जिनकी ताकत को देखकर। दर्द ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी कलाई फट जाएगी। क्या 1000 साल हो गए हैं और इसका ताकत भी 8 स्टार का है? मुझे लगा था कि ये 7 स्टार पर है। क्या ऐसा इसलिए रून कैंडल यूनिक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की वजह से और जो ग्रेट डेजर्ट में ग्रोथ हुआ है उसकी वजह से? मुस्कुराता है, ये शक्तिशाली है, भले ही इसके अंदर शैडो एनर्जी का एक तिनका भी नहीं बचा। मैं आगे देखने के लिए बेताब हूँ, लेकिन 8th बैटल किंग गारमोंड होने के तौर पे मैं प्रशंसा भी नहीं कर सकता इसका। बोलता है, जिन रून कैंडल, मैं 1 हफ्ता तुम्हें देता हूँ, एक ऐसा अटैक करो जो मेरी स्वॉर्ड को हिला सके। जिन पूछता है, क्या आप मुझे नहीं सिखाओगे कैसे? गारमोंड बोलता है, क्या तीसरे मिराज ने नहीं सिखाया तुम्हें वो विश्वास, ये विश्वास कि ऐसा कुछ नहीं है जिसे
जिसे तुम काट नहीं सकते। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य ये है कि उस विश्वास को पार करना और उसे अपनी शैडो एनर्जी पर लागू करना। जिन बोलता है अच्छा, पूछता है मेरे प्रेडेसेसर ने कितना समय लिया था इसे पार करने में। ये सुनकर गारमोंड जिन को देखता है, उसके बाद हंसकर कहता है 2 दिन। जिन गारमोंड को देखता है गौर से। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।